गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम जानेंगे पद के प्रश्नों के उत्तरों को और समझते हैं इन्हें। देखिए, सबसे पहले पहला प्रश्न दिया गया है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। आंसर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव जी कृष्ण के रूप सौंदर्य के समीप रहकर भी प्रेम जाल से दूर हैं, जबकि हम उनके प्रेम जाल में आज भी बंधे हुए हैं। अर्थात गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि आप उनके सौंदर्य के इतने पास होने के बाद भी आप उनसे दूर हैं और हम इतना दूर होने के बाद भी उनके प्रेम जाल में आज भी बंधे हुए हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं उद्धव जी, उनके बारे में, उनके व्यवहार के बारे में कहा गया है कि उनकी तुलना किस किस से की गई है। तो चलिए जानते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल पुष्प की पंखुड़ियों तथा तेल में सनी हुई मटकी से की गई है। जिस प्रकार कमल पुष्प की पंखुड़ियाँ तथा तेल में सनी हुई मटकी पर जल एवं उसकी बूंदों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक उसी प्रकार उद्धव जी पर भी कृष्ण के रूप सौंदर्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तीसरा प्रश्न समझते हैं। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। उल्हाना देना मतलब शिकायत करना। ठीक है, चलिए उत्तर समझते हैं। गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। पहला है, कृष्ण पुष्प का उदाहरण देकर उद्धव को कृष्ण प्रेम से विरक्त बतलाया है। विरक्त बतलाया मतलब कृष्ण प्रेम से दूर। दूसरा है, तेल की गागरी मतलब मटकी का उदाहरण देकर उद्धव को कृष्ण प्रेम से विरक्त बतलाया है। तीसरा है, प्रीति नदी का उदाहरण देकर प्रेम मार्ग से रहित माना है। प्रीति मतलब प्रेम की नदी का उदाहरण देकर भी उन्हें कहा गया है कि आप प्रेम मार्ग से दूर हैं। चौथा, मधुकर भ्रमर का उदाहरण देकर काले हृदय वाला माना है, मतलब कि भौरे के समान उन्हें बताया गया है। चौथा देखते हैं। चौथा प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया है। फिर से समझते हैं प्रश्न को। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया है। चलिए उत्तर को समझते हैं। श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे। श्री कृष्ण कहाँ चले गए थे? मथुरा। ठीक है। उनके वापस आने की आशा में गोपियाँ कृष्ण की राह देखती रहती थीं। जब कृष्ण उद्धव जी के माध्यम से गोपियों के लिए ज्ञान का संदेश भेजते हैं, तब गोपियाँ अत्यधिक व्याकुल हो जाती हैं और उनकी विरह अग्नि का मतलब उनसे बिछोड़, उनसे दूरी प्रचंड हो जाती है। इस प्रकार योग संदेश से गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम हुआ है। कहने का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं गोकुल से, और वो कहते हैं कि हम 1 या 2 दिन में आ जाएंगे, और जब वो लौट कर नहीं आते हैं तो गोपियाँ बहुत ही व्याकुल होती हैं और वह विरह की पीड़ा में जलने लगती हैं। और उद्धव जी जब वहाँ आते हैं संदेश लेकर भगवान श्री कृष्ण का, और उनसे कहते हैं कि आप योग को अपनाओ
आप ब्रह अग्नि में मत जलो तो वो और ज़्यादा व्याकुल हो जाती हैं और उनकी ब्रह अग्नि प्रचंड हो जाती है। इस प्रश्न के उत्तर को इस प्रकार से समझाया गया है। अभी हमने 1 से लेकर 4 तक के प्रश्नों के उत्तरों को समझ लिया है। अब देखेंगे आगे देखेंगे इसके अगले वीडियो में कि प्रश्नों के उत्तरों को। तब तक के लिए आपको इन प्रश्नों के उत्तरों को अपने इस रजिस्टर में लिख लेना है। नमस्कार।